हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। और आज हम गुडविल का थर्ड मेन केस करेंगे, विच इज व्हेन द गुडविल इज ब्रॉट इन पार्शियली। मतलब न्यू पार्टनर पूरा गुडविल का अमाउंट नहीं लेके आ पा रहा है, ही इज ब्रिंगिंग ओनली अ पार्ट ऑफ द अमाउंट। तो अगर वो पार्टनर प्रीमियम ऑफ गुडविल सिर्फ एक पार्ट लेके आता है तो उस केस में क्या एंट्री होगी, ये सिर्फ देख लो। हमारा जो इसका इफेक्ट जाएगा ये सिर्फ फर्स्ट कंपोनेंट पे जाएगा कि पार्टनर गुडविल कैसे लेके आ रहे हैं। जो भी अमाउंट गुडविल का बन रहा है वो बंटना भी है और वो या रिटेन होगा या विड्रॉ होगा। तो ये दोनों पार्ट्स अभी भी वही हैं, सिर्फ फर्स्ट एंट्री जो है गुडविल के लाने की उसमें चेंज आ जाता है। जैसे अगर आपका मान लो प्रीमियम फॉर गुडविल बना 50,000 रुपीज न्यू पार्टनर का, ही सेज आई कैन ब्रिंग ओनली 30,000, तो 30 वो ले आएगा। अब 20 क्या करेंगे, 20 उसको बाद में लाना पड़ेगा, या फिर हम कहेंगे कि ठीक है अपनी कैपिटल में से निकालो, क्योंकि आपको कॉम्पनसेट करना है। बिकॉज जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उन्होंने न्यू पार्टनर को बिजनेस में शेयर दिया है, उसको हिस्सा दिया है, सो दे नीड टू बी कॉम्पनसेटेड। तो उनको प्रीमियम फॉर गुडविल की पेमेंट करनी है। तो अगर आप अभी पैसा नहीं ला पा रहे हो तो आप अपनी या तो कैपिटल में से निकालो या अपने करंट अकाउंट में लिखो, बाद में ले आना। ठीक है ना। तो हमारी जो पहली एंट्री होती है वो यही है कि जितनी गुडविल आ गई ठीक है, बाकी उसके अकाउंट में एडजस्ट कर दो, बट बिजनेस के पास पूरा प्रीमियम का रिकॉर्ड होना चाहिए। प्रीमियम को फिर पार्टनर्स में बांटेंगे। इफ दे रिटेन इट फाइन, तो हमारी 2 एंट्रीज ही होंगी। इफ दे विड्रॉ दिस, तो हमारी एक तीसरी एंट्री गुडविल की एक्स्ट्रा हो जाएगी। सो आज हमें कौन सा केस करना है, व्हेन द पार्टनर ब्रिंग्स इन पार्शियल गुडविल, मतलब कुछ हिस्सा गुडविल का लेके आते हैं। तो पहली एंट्री जो थी, जो सबसे ऊपर हम एंट्री करते हैं कैपिटल लाने की, उसमें तो कोई चेंज नहीं है। ठीक है ना। सो टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये कैपिटल है जो लेके आया है तो वो कैपिटल अकाउंट में ही जाएगी। यहां मैंने चॉइस नहीं लिखी है कि कैपिटल और करंट, क्योंकि ये तो कैपिटल ही है। नेक्स्ट क्या है, फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल। अब प्रीमियम फॉर गुडविल में न्यू पार्टनर जितना पैसा लेके आ सकता है उतना पैसा ले आए, कैश और बैंक अकाउंट। जो वो नहीं लेके आ पा रहा, क्योंकि ये केस है आप पार्शियल अमाउंट लेके आ रहे हो, सो जो नहीं लेके आ पा रहा वो उसके कैपिटल या करंट अकाउंट में डेबिट कर देंगे। देखो कैपिटल में डेबिट करने का मतलब क्या है कि उसकी कैपिटल में से पैसा निकाल लेंगे कि ठीक है तुम्हारी कैपिटल कम कर देते हैं, और इसे आप लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट में। तो ये पहली एंट्री हो गई, न्यू पार्टनर्स शेयर इन गुडविल, जो उसे लेके आना था। इसमें जितना वो हिस्सा कैश में लेके आया और जो अमाउंट लेके नहीं आ पाया वो उसकी कैपिटल या करंट अकाउंट में कटेगा। अब इस प्रीमियम को आपको पार्टनर्स में बांटना है। सो प्रीमियम फॉर गुडविल, इसको आप बांट दोगे एग्जिस्टिंग सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में। तो जो भी आपके एग्जिस्टिंग सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स हैं, ये कनेक्टेड एंट्रीज हैं, ठीक है, तो उनके कैपिटल और करंट अकाउंट में आप इसे बांटेंगे। तो ये उसकी गुडविल है, टोटल गुडविल जो उसे लानी थी, इसे आप बाकी के पार्टनर्स में उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे। ठीक है। तो अगर वो पार्टली पैसा लेके आता है तो बाकी उसके अकाउंट में से एडजस्ट होगा, बट पार्टनर्स को कॉम्पनसेट पूरा अमाउंट होगा। इसी का ही 6th केस क्या बन जाता है, when new partner brings his share of goodwill, अपने जो गुडविल का शेयर है जिसे हम प्रीमियम बोलते हैं, पार्शियली, ठीक है, पार्शियली लेके आ रहा है, एंड इट इज विड्रॉन, ये अमाउंट विड्रॉ कर लेते हैं बाकी के पार्टनर्स। तो जिनको गुडविल मिली है अगर वो इसको विड्रॉ कर लें तो क्या होगा। तो अभी पहला पार्ट यही है, कैपिटल आएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल जितना आएगा जैसे आएगा लिख दो, इसे बांट भी दो, बांट दिया। सिर्फ एक चीज एक्स्ट्रा है, वो क्या है, विड्रॉइंग्स बाय द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो अब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स जो हैं जिनको गुडविल मिली है तो वो अपना पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, तो उनके कैपिटल और करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट। तो जो अमाउंट इनको यहां मिला है इसी अमाउंट को वो विड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है ना। सो ये है हमारा
थर्ड केस गुडविल को रिकॉर्ड करने का, थर्ड नहीं, इन द सेंस ये फिफ्थ सिक्स्थ केस हो जाएगा, क्योंकि हर केस के दो पार्ट्स हैं। पहला केस बिल्कुल अलग था, प्राइवेट पेमेंट, जिसको अलग कर दिया। बाकी हर केस में एक बार वो अमाउंट रिटेन करते हैं, एक बार वो विथड्रॉ करते हैं। So let us see this question. A and B are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2. C को उन्होंने एडमिट किया विद द न्यू रेशो बीइंग 4:3:3। अब नई रेशो दे दिया, तो इसका मतलब अब सेक्रीफाइसिंग रेशो ये नहीं चलेगी, ये कैलकुलेट करनी पड़ेगी। C brings in 1 lakh rupees for his capital, ये कैपिटल में ले आया, बट ही कैन ओनली ब्रिंग 30,000 आउट ऑफ हिज गुडविल ऑफ 45। मतलब उसका शेयर बन रहा था गुडविल का 45,000, बट वो 30,000 ही लेके आया है। तो बाकी का 15,000 हम उसकी कैपिटल में से डेबिट करेंगे या उसके करेंट अकाउंट में से। इसके आगे कुछ नहीं दे रखा, इसका मतलब गुडविल बांट देंगे और वो फर्म में ही रहेगी। विड्रॉल का केस कहाँ होता है तभी करते हैं। तो अब इसको सॉल्यूशन करने से पहले हमें क्या करना होगा, पहला स्टेप हमारा होगा कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो इन केस यू रिमेंबर कैसे करते हैं आप, सो ओल्ड रेशो 3:2, 3/5, 2/5। C इज न्यू पार्टनर। अब आप ले लो न्यू रेशो 4:3:3, ठीक है ना। सो दैट मीन्स 4/10, 3/10 एंड 3/10। तो अब आपके पास शेयर गेन्ड और सेक्रीफाइस्ड, सो शेयर सेक्रीफाइस्ड और गेन, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो जब आप ओल्ड लेते हो आगे, इसका मतलब अगर पॉजिटिव आएगा मतलब पहले ज्यादा शेयर था, तो आपका प्लस होता है सेक्रीफाइस, माइनस होता है गेन। तो सी के लिए तो ओल्ड रेशो तो थी नहीं, इसका पूरा गेन है, क्योंकि ओल्ड माइनस न्यू करेंगे गेन है। बी के लिए 2/5 माइनस 3/10 कितना हो गया, 4 माइनस 3/10 दैट इज 1/10। और इसके लिए हो गया 3/5 ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ओल्ड माइनस न्यू, तो 6/10, 6 माइनस 4 दैट इज 2/10। तो ये दोनों सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हैं, क्योंकि पॉजिटिव का मतलब है ये साइड ज्यादा, पॉजिटिव मतलब ओल्ड ज्यादा रेशो थी, तो ये सेक्रीफाइस है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो आ गई 2:1 और न्यू पार्टनर का गेन हो गया 3/10। तो इसमें प्रीमियम जो है कितना लेके आएगा न्यू पार्टनर, 3/10, गुडविल का 3/10 उसे लेके आना है, और 2:1 रेशो में ए और बी को देना है। तो अगर हमें फर्म की गुडविल दे रखी हो तो सी का शेयर कितना हो जाएगा, 3/10। बट अगर सी की अपनी गुडविल दे रखी है तो फिर हमें ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। सो ए और बी जो है इन्होंने सी को एडमिट किया इसमें, ही इज ब्रिंगिंग 1 lakh फॉर हिज कैपिटल बट 30,000 आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो ये गुडविल नहीं है, ये उसका शेयर ही दे रखा है, तो हमें दोबारा से रेशो नहीं लेनी। उसका शेयर है 45,000 जिसमें से वो 30,000 लेके आ रहे हैं। तो हमारी पहली एंट्री क्या होती है कि फर्म में क्या क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है तो वो कैपिटल लेके आ रहा है। सो बैंक अकाउंट डेबिट to C's capital account. So for the capital brought in by new partner C. अब वो गुडविल लेके आ रहा है, तो गुडविल में क्या है कि जो प्रीमियम फॉर गुडविल है ही इज ब्रिंगिंग 30,000 कैश में आ गया, बट प्रीमियम फॉर गुडविल कितना था, उसका प्रीमियम बनता था 45,000। तो अब जो 15,000 वो नहीं लेके आया उसे हमें कहाँ लिखना होता है, ये उसके कैपिटल या करंट अकाउंट में एडजस्ट करते हैं। सो ये आ गया आपका बैंक अकाउंट डेबिट, हिज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो ये पहला पार्ट होता है कि बिजनेस में क्या क्या आया। दूसरा पार्ट क्या है, आप इसको जो प्रीमियम आया इसे पार्टनर्स में बांटो। सो प्रीमियम फॉर गुडविल बांटा जाएगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में। तो सी ये जो प्रीमियम लेके आ रहा है वो देगा ए और बी को 2:1 रेशो में। सो टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। सो 45,000 जितना टोटल प्रीमियम आया वो पूरा प्रीमियम अब पार्टनर्स में 2/3 और 1/3, 2:1 रेशो का मतलब है 2/3 और 1/3 में आप इसे बांट दोगे 30,000 एंड 15,000। तो ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप होता है कि पार्टनर्स इस अमाउंट को क्या कर रहे हैं, वो रिटेन कर रहे हैं तो ठीक है, कुछ और नहीं करना। विड्रॉ कर रहे हैं तो विड्रॉल की या ड्रॉइंग की एंट्री होती है। तो जैसे इस क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा तो इस केस में हम
सिर्फ ये एंट्रीज करेंगे। बट अगर इसके साथ हमें एक और इसकी टेल दे दें कि न्यू पार्टनर जो गुडविल लेके आया है इट इज विड्रॉन बाय द एग्जिस्टिंग पार्टनर। सपोज इसके आगे हमें क्वेश्चन में लिखा होता कि बी हैज विड्रॉन हिज शेयर ऑफ गुडविल, तो अब ड्रॉइंग किसकी होगी, क्योंकि बी को मिला है 15,000, तो अगर सिर्फ बी विड्रॉ कर रहा है तो विड्रॉल की नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी, जो भी पार्टनर होता है जो ड्राइंग करता है उसका कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट डेबिट करते हैं और बिजनेस का पैसा निकल जाता है। तो ये एंट्री आप तब करोगे, नेक्स्ट केस है जब आपको ड्राइंग कहा जाएगा। अगर क्वेश्चन कहता है कि सिर्फ ए विड्रॉ कर रहा है तो एज कैपिटल अकाउंट आएगा। अगर क्वेश्चन कहता है दोनों विड्रॉ कर रहे हैं तो ए और बी दोनों के कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और जितना अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं। अगर सिंपल विड्रॉइंग है मतलब सारा पैसा विड्रॉ कर लो, हाफ लिखा है हाफ विड्रॉ, जितना कहा है उतना करना है। तो ये जो फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ केस है, इसमें जो सेवेंथ केस है वो सिर्फ एक सिक्स्थ केस के साथ एक अटैचमेंट है, क्योंकि हमने जो 3 पार्ट्स इसके स्टडी किए थे, गुडविल के वर्किंग के 3 पार्ट्स हैं। पहली चीज है कि जो गुडविल है वो कैसे आ रही है, कैश में आ रही है, काइंड में आ रही है, पूरी आ रही है, कम आ रही है, तो इसके हिसाब से एंट्री बनती है। सेकेंड एंट्री हर केस में कॉमन रहती है। थर्ड है कि अमाउंट रिटेन होगा या विड्रॉ होगा, तो जो कहा है ये नेक्स्ट इसके साथ अटैचमेंट होगी। तो केसेस यहां से बनते हैं। न्यू पार्टनर ब्रिंग्स इन फुल अमाउंट, कुछ नहीं कहा मतलब ये आ गया, बट गया बस, और रिटेन हो गया। तो नॉर्मल हमारा जो प्रोसीजर है वो इस तरह से चल रहा है कि पैसा आया, पैसा बटा और रिटेन हो गया, क्योंकि रिटेन में कुछ एक्स्ट्रा एंट्री नहीं है। बट विड्रॉल करेंगे तो यहां पर एंट्री है, यहां पर कोई एंट्री नहीं है क्योंकि आपका पैसा आ चुका है। फिर पार्शियल अमाउंट ब्रॉट इन बाय द पार्टनर वेदर रिटेन्ड और विड्रॉन, तो 2 केसेस इसके किए। फिर अमाउंट ब्रॉट इन काइंड एंड रिटेन्ड और विड्रॉन, तो ऐसे करके 6 केसेस बने। मतलब पार्शियल अमाउंट ब्रॉट इन एंड रिटेन्ड, पार्शियल अमाउंट ब्रॉट इन एंड विड्रॉन, full amount brought in cash and retained, full amount brought in cash and withdrawn. Partial amount जो cash है it is brought in kind, full amount brought in kind and retained and withdrawn। तो ऐसे करके आपके जो 7 केसेस हैं वो सिर्फ इसी अंडरस्टैंडिंग से बने हैं। सो आई होप ये सारे केसेस आपको क्लियर हैं। तो नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जिसमें हमें यही स्टेप्स फिर से याद रखनी है। बार बार मैं इसलिए रिपीट करती हूँ कि आप जर्नल एंट्रीज को रटा ना लगाएं। आप बुक में देखोगे आप 6 केसेस 7 केसेस पढ़ोगे, अब हर एक की 2-3 एंट्रीज को आप रट रहे हो, तो आप उसको मत रटो, आप प्रोसीजर को समझो और प्रोसीजर के अकॉर्डिंगली फिर आप एंट्रीज करो। सो जर्नल एंट्रीज और उसके बाद इनका अकाउंट्स बनाना, पार्टनर्स का कैपिटल और करंट अकाउंट बनाना और बैलेंस शीट को रीड्रॉ करना। तो इसके कुछ क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट टाइम। बट मीनवाइल ये चीज आप याद रखो, ये अगर हमारे माइंड में पक्की है ना तो हम गुडविल की एंट्री कर सकते हैं इररेस्पेक्टिव ऑफ द केस। अब पेपर में या क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं तो हम केस के अकॉर्डिंगली एंट्री नहीं पिक करते हैं, हम ट्रांजैक्शन पिक करते हैं। ये ट्रांजैक्शन है, यहां तक आ रहे हैं, यहां तक आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है। सो आई होप इट इज क्लियर। सो स्टे लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग, स्टे स्माइलिंग। थैंक यू।